डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज की क्लास में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 के काव्यखंड में गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है। मुक्तिबोध की कविताएं वैसे तो बहुत लंबी लंबी कविताएं होती हैं, किंतु सहर्ष स्वीकारा है उनकी सबसे छोटी रचनाओं में से एक है। और गजानन माधव मुक्तिबोध नई कविताओं में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, अर्थात नई कविता युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध की गणना की जाती है। और सहर्ष स्वीकारा है भूरी भूरी खाक धूल से संकलित है, अर्थात भूरी भूरी खाक धूल में यह कविता संकलित है, जहाँ से मुक्तिबोध ने सहर्ष स्वीकारा है को यहाँ प्रस्तुत किया है। देखिए, एक होता है स्वीकारना अर्थात स्वीकार कर लेना, और दूसरा होता है सहज स्वीकारना अर्थात खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। मुक्तिबोध की यह कविता हमें जीवन के दुख सुख उठापटक और बहुत सारे संघर्षों के बीच जीवन को स्वीकार करने की प्रेरणा प्रदान करती है। सहज स्वीकारा है कविता के माध्यम से यहाँ कवि ने उस विशिष्ट सत्ता को स्वीकारा है जो हमारे सामने नहीं है, किंतु हमारे आसपास होने का एहसास दिलाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आपकी कविता सहर्ष स्वीकारा है। कविता आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगी और उसका मैं ससंदर्भ वाचन करता रहूँगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने जो कुछ भी बताया है, इसकी प्रेरणा उसकी प्रिया, उसकी पत्नी, उसकी माँ कोई भी हो सकती है, जिसके माध्यम से कवि को प्रेरणा मिली है और यह कविता उसने रची है। तो यहाँ कविता में कवि कहता है कि सहर्ष स्वीकारा है जो कुछ उसे प्राप्त है, इनके पश्चात, इनकी प्रेरणा के पश्चात जो कुछ भी उसे प्राप्त है, जो कुछ भी उसे मिला है, उसको उसने सहर्ष स्वीकार किया है, ऐसा वो कहता है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, यानी जो भी चीज़ मिली है, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे सुख हो, दुख हो, धन, यश, वैभव, जो कुछ भी मिला है, प्रिय, पत्नी या माँ, किसी की प्रेरणा स्वरूप उसे संबोधित करते हुए कहता है कि सहर्ष स्वीकारा है, उसे मैंने हंसकर खुशी खुशी स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इसलिए कि आज जो कुछ भी मेरे पास ये प्राप्त है, जो भी मुझे प्राप्त है, यह सब तुम्हें प्रिय था, प्यारा था, इसीलिए ये सब मुझे प्राप्त हुआ है। तो यहाँ अगर आप कविता के प्रसंग की बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी प्रिय के प्रेम को अपनी शक्ति के रूप में बताया है, जो उसे सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। और सहर्ष स्वीकारा है का आशय होता है हंसी खुशी उसे स्वीकार कर लेना। और शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो भाषा यहाँ साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग कवि ने किया है, छंद मुक्तक छंद का प्रयोग किया है, शैली संबोधन शैली का प्रयोग किया है, संबोधनात्मक शैली का प्रयोग किया है। अलंकार में कवि ने मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार का, स्वीकारा है, प्यारा है, सहर्ष, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। और कविता की अगली पंक्तियाँ हैं, गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह, तीनों सब मौलिक हैं, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत हैं अपलक हैं, संवेदन तुम्हारा है। यहाँ गर्बीली का आशय क्या है? गर्बीली का आशय गर्व या घमंड से होता है, जिसे अहंकार कहते हैं। और गरीबी का मतलब क्या होता है? गरीबी का अर्थ गरीबी ही होता है। यहाँ गरीबी से गर्बीली बना है, तो गर्बीली यहाँ क्या है? विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कवि अपने प्रिय से मानो कह रहा हो कि गर्बीली गरीबी है, इस गरीबी को मैंने गर्व अर्थात घमंड के साथ नहीं झेला है, मैंने इसे भी स्वीकार किया है कि जो भी
सुख हो चाहे दुख हो, उसे मैंने यह समझकर स्वीकार किया है। ये गंभीर अनुभव सब कि ये मेरे जीवन के गंभीर अनुभव हैं। यह विचार वैभव सब, ये सब क्या है? मैंने विचार किया, ये वैभव सब मानो यही दुख ही मेरा वैभव हो, मेरा सुख हो। दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह, और मुझे जो दृढ़ता मजबूती प्रदान करती है, मानो यह मुझे भी मजबूती प्रदान करती है, भीतर की सरिता यह। और मेरे अंदर जो बहती हुई एक वेदना रूपी सरिता है, नदी है, वह भी प्रिय तुम्हारा ही स्वरूप है, वह भी तुम्हारी ही प्रेरणा से मैंने प्राप्त किया है। अभिनव सब, अभिनव का अर्थ होता है नया, नया जो कुछ है वह भी तुम्हारा स्वरूप है, मौलिक है, मौलिक है। और जो कुछ शाश्वत है, जो दिखाई दे रहा है प्रिय, सब वह तुम्हारा ही स्वरूप है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है। इसलिए कि एक एक क्षण में, एक एक पल में जो कुछ भी उत्पन्न होता है हे प्रिय, अपलक है। अर्थात पलकों को बिना गिराए हुए ही इतने थोड़े समय में जो व्यतीत हो जाता है, जो समाप्त हो जाता है, वह सब तुम्हारा ही प्रेरणा का स्वरूप है। वह सब मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। जो कुछ भी जागृत है अपलक है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो पलकों को थोड़े समय में पलकों को गिराने उठाने के समयांतराल में ही जो समाप्त हो जाता है, संवेदन तुम्हारा है। जो भी संवेदनाएं हैं ये सभी प्रिय तुम्हारा ही स्वरूप है, जिसे मैंने सहर्ष हंस हंस कर हंसी खुशी स्वीकार किया है। आगे कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए प्रेरणा स्वरूप, देखिए यहाँ संबोधन के लिए कवि अपनी प्रिया को भी, अपनी पत्नी को भी, अपनी माँ को भी, किसी को भी अपना प्रेरणा स्वरूप मान रहा होगा, किसी को संबोधित कर रहा होगा, यह कवि ने निश्चय नहीं किया है। तब कवि कहता है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि कहता है कि हे प्रिय, ना जाने मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है, जिसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि वह रिश्ता कैसा है। हमारा तुम्हारा प्रिय का, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है, या पत्नी रिश्ता है, या माता का रिश्ता है। कैसा रिश्ता अर्थात संबंध, हमारा कैसा रिश्ता, कैसा हमारा नाता है, कैसा संबंध है, इसे मैं पूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर भी यह जानता हूँ कि जो भी रिश्ता है, जो भी नाता है हमारा और तुम्हारा, वह सहर्ष मुझे स्वीकार है, क्योंकि उसमें तुम्हारा प्यार है, इसलिए वह मुझे स्वीकार है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। जितना भी उड़ेलता हूँ अर्थात जितना मैं उसमें उसको और अधिक फैलाता हूँ, अर्थात जितना मैं उसे प्रकट करता हूँ भर भर फिर आता है, उतना ही भर के या उससे भी अधिक, कहीं अधिक हुए भर भर के पुनः मुझे दिखाई देता है, वह प्यार प्राप्त हो जाता है। दिल में क्या झरना है, कभी विचार करता है, क्या मेरे दिल में कोई बहता हुआ झरने का सोता है, जो यह बंद ही नहीं होता, जो यह प्यार उमड़ता जाता है, कभी समाप्त नहीं होता। मीठे पानी का सोता है, या फिर कोई मीठे पानी का सोता है जिसका कोई अंत नहीं है, जो अंतहीन हो गया है। भीतर वह ऊपर तुम, मेरे मन के भीतर वह तुम्हारा स्वरूप, वह तुम्हारा प्रेम उमड़ रहा है। ऊपर तुम, और ऊपर से तुम्हारी वो यादें जो मेरे मन पटल पर छवि के रूप में विद्यमान है। अर्थात तुम्हारा वह स्वरूप जो मेरी आँखों में, जो मेरी खुली और बंद आँखों में हमेशा वह स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो भीतर वह और ऊपर तुम, भीतर से अर्थात मेरी आत्मा में भी तुम्हारा स्वरूप है, और बाहर से मेरे मन के अलावा मेरी नज़रों में, मेरे समस्त इस आकार में तुम्हारा ही स्वरूप विद्यमान है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार से आसमान से चांद धरती को देखकर, उसकी सुंदर स्वरूप को देखकर रात भर मुस्कुराता है, हे प्रिय मेरा तुम्हारा शायद वैसा ही संबंध है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। उसी प्रकार से शायद मेरे इस शरीर पर, मेरे इस चेहरे पर जो मुस्कान है, वह तुम्हारे उस खिले हुए चेहरे की वजह से है, जो आज मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। ऐसा कवि अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए कह रहा है। और आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड
दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कवि कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, अर्थात मुझे सच में हे प्रिय तुम इतना मेरी इस भूल पर दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। क्योंकि कवि जब तक अपने प्रिय को स्मरण करता है तब तक उसके हृदय में वेदनाएं बढ़ती जाती हैं। भूलूं मैं भूल सकूं तुम्हें भूल जाने की मैं कोशिश करूं। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। देखिए अमावस्या क्या अर्थ होता है? अमावस्या का अर्थ होता है अंधकार से, अर्थात ऐसा अंधकार जिस दिन अंधकार बहुत अधिक होता है वो अमावस्या कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक अंधकार होता है, वो लंबी अवधि तक होता है। तो इसलिए कवि कह रहा है कि तुम्हें भूल जाने की मैं कोशिश करूं, इस तरीके से तुम्हें भूल जाऊं। दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या। और जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव में अंधकार होता है, अमावस्या की तरह अंधकार होता है, उसी प्रकार अंधकार में रूप में मैं तुम्हें भूल जाऊं। मेरे मन में ऐसा अंधेरा आ जाए कि मैं तुम्हें भूल सकूं। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, क्योंकि तुम्हारा जो स्वरूप है, जो तुम्हारा प्रेम है, वह मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर अंतर में पालूं। और मैं मेरी अंतरात्मा में जो तुम्हारा स्वरूप है उसी में शरीर के स्वरूप को, तुम्हारी उस आत्मा के स्वरूप को, तुम्हारे उस प्रेम के स्वरूप को मैं भूल सकूं। झेलूं मैं झेलता हूँ, सहन करता हूँ। झेलने का अर्थ क्या है? झेलना माने सहना। उसी में नहा लूँ मैं, और मैं उसे झेलूं, अर्थात जो अंधकार में दुख होगा, कष्ट होगा, उसे मैं सहन कर लूँगा और उसी में मैं सराबोर हो जाऊँगा। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। परिवेष्टित का अर्थ क्या होता है? परिवेष्टित का अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए, अर्थात जो चारों ओर घेरे हुए है। और आच्छादित का अर्थ क्या होता है? आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ, जो उसे चारों ओर से ढका हुआ है। अर्थात कवि के कहने का आशय यह है कि तुम्हारी याद जो मेरी अंतर आत्मा में, मेरी मन को चारों ओर से जो घेरे हुए है, अर्थात जो तुम्हारी याद से मेरा यह शरीर ढका हुआ है, उसे मैं भूल सकूं। रहने का रमणीय उजेला अब। और कहते हैं कि रहने का, और मैं रह नहीं सकता। तुम्हारा रमणीय माने जो सुंदर है, अत्यधिक प्रिय है। तो कहता है कवि कि तुम्हारी इस सुंदरता को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। यह उजेला अब, और तुम्हारे प्रेम का जो उजाला है, प्रकाश है, उसे मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रकार से मैं अंधकार में अपने आप को ही भूल जाऊँ। देखिए उजाला आप समझ सकते हैं जैसे कोई तीव्र रोशनी हो जो आँखों को अप्रिय लगे, अर्थात आँखों को जो कष्ट लगे तो व्यक्ति उसको झेल नहीं सकता, उसे सहन नहीं कर सकता। तो कवि के कहने का आशय यह है कि तुम्हारे इस प्रेम का उजाला मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कवि कहता है कि मुझसे हे प्रिय यह सहा नहीं जा रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सहा नहीं जाता अर्थात बर्दाश्त नहीं हो पाता है। और आगे कवि कहता है ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवित्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है अर्थात दर्द देती है, वेदना देती है, कष्ट देती है। कवि के कहने का आशय यह है कि हे प्रिय तुम्हारी जो ममता है, जो तुम्हारा प्रेम है, स्नेह है, तो स्नेह रूपी जो ये बादल मंडराते हैं, जो कोमलता है तुम्हारी स्नेह की, प्रेम की, वह मुझे भीतर ही भीतर सालती है, मुझे दुख देती है, पीड़ा देती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है मेरी आत्मा, मेरी अंतरात्मा, मेरा मन, मेरा हृदय अब कमज़ोर हो गया, अक्षम है, अर्थात वह सह नहीं सकता ये तुम्हारा इतना प्रेम जो तुम मेरे ऊपर क्या करती हो, निछावर करती हो। कवि कहता है कि छटपटाती छाती को भवित्यता डराती है, डराती यानी भय पैदा करती है। भवित्यता अर्थात भविष्य में आने वाले समय में मेरी इस दुख देती हुई हृदय को, छाती को, यह भविष्य
में कि तुम्हारा स्नेह और भी अधिक होगा, तो उस स्नेह को मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। यह मुझे मेरे हृदय में डर पैदा करती है, बहलाती है, सहलाती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। हे प्रिय, तुम्हारा यह बहलाना, तुम्हारा यह सहलाना अर्थात प्रेम, मेरे ऊपर प्रेम प्रदर्शित करना, आत्मीयता और इतना अधिक मेरे लिए प्रेम अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, अर्थात मुझसे अब सहन नहीं होता है। ऐसा कवि अपनी प्रिय से कहता है। आगे कवि कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं की बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि कहता है कि सचमुच हे प्रिय, तुम मुझे इतना अधिक दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं अर्थात गुफाओं में, विवरों का अर्थ होता है बिलों में, कि जैसे पाताल की अंधकार गुफाएं होती हैं, जैसे बिल होते हैं, बिलों में मैं लापता हो जाऊं, धुएं के बादलों में, धुंध के बादलों में मैं खो जाऊं, बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा सहारा है, और इतना लापता हो जाऊं कि मुझे तुम्हारा प्रेम का एहसास कहीं भी ना हो, अर्थात मैं तुम्हारे प्रेम को भुला सकूं। किंतु कवि यह भी कहता है कि वहाँ भी तो तुम्हारा सहारा है, उसे भय है कि वहाँ भी उसका प्रेम उसके प्रति उमड़ सकता है, उसका प्रेम उसके प्रति प्रकट हो सकता है, प्रदर्शित हो सकता है। और अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, इस संसार में जो कुछ भी मेरा अपना है, या मेरा जो होता सा लगता है, या जो मेरा होने वाला है, होता सा संभव है, और जो हो सकेगा, जो संभव है कि मेरा ही है या मेरा होगा, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। तो कवि कहता है वह जो कुछ भी मेरे पास है, मेरा होगा या होने वाला है, वह सब तुम्हारे ही कारण यह पूर्ण हुआ है, कार्यों का वैभव है, तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है, संपन्नता है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, कवि कहता है कि अभी तक मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी था या जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, उसे मैंने हंसकर खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा था, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें प्रिय है, प्यारा है। इसलिए हे प्रिय, जो कुछ भी तुम मुझे प्रदान करोगी, हंसकर खुशी खुशी मैं उसे स्वीकार कर लूँगा, मैं उसे सहज स्वीकार कर लूँगा। तो एक बार फिर शिल्प सौंदर्य की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ कवि ने भाषा के अंतर्गत शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, छंद में मुक्तक छंद का प्रयोग किया है, शैली के अंतर्गत संबोधनात्मक शैली का प्रयोग किया है, और अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का सुंदर कवि ने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इसे आप लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।